दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। सेब तो आपने खाया ही होगा और अक्सर खाते ही होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि सेब की प्रोडक्टिविटी के मामले में, उत्पादकता के मामले में भारत और जो विश्व का जो औसत है वो काफ़ी गैप है दोनों में। भारत में करीब 8 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है, जबकि स्विट्ज़रलैंड की अगर बात करें तो 80 टन की पैदावार होती है। और अक्सर ये बात तमाम मंचों पर उठाई जाती है कि भारत इस मामले में बहुत पीछे है। तो श्रीनगर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है, CITH, जो ICAR के अधीन आता है, इसने एक ऐसी वैरायटी डेवलप की है जिसमें 60 से 80 टन की पैदावार है। और ये अगर पूरे भारत में जाती है, जहाँ जहाँ भी सेब की खेती होती है, तो ये काफ़ी हद तक वो जो गैप है उत्पादकता का वो कवर कर सकती है। और चूँकि उत्पादकता इसमें बढ़ जाएगी, उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा तो किसानों की इनकम बढ़ेगी। मेरे साथ CITH इंस्टीट्यूट के जो है डायरेक्टर हैं डॉक्टर MK वर्मा। वर्मा साहब, ये कि वैरायटी का नाम क्या है, कहाँ से आई, कब डेवलप हुई और कैसे इसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हुई? देखिए, ये अभी तक तो हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम पर काम कर रहे थे। जो एप्पल का जो कल्टीवेशन था, हमारी प्रोडक्टिविटी यानी कि तकरीबन 8 टन पर हेक्टेयर थी जी। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने पिछले 7-8 साल से ये काम शुरू किया है, जिसमें कि नई नई वैरायटियों को बाहर से इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि USA है, इटली है, फ्रांस है। उसमें जो मेन वैरायटीज़ हैं जिनका प्रोडक्टिविटी हम लोगों को सबसे बेस्ट मिला है वो गाला के स्ट्रेन्स हैं, जैसे कि आपका रेड लम गाला है, रेड वेलोक्स है, किंग रॉट है। इसी तरह की और भी जो गाला के जो स्ट्रेन्स हैं वो वैरायटीज़ हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, विदेशी वैरायटी, हाँ, सारी की सारी विदेशी वैरायटी है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इसमें है कि हम लोगों ने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप की है ओके, अपने इंडियन कंडीशंस के लिए। ये कौन सी वैरायटी, नाम क्या है? ये तो रेड लम गाला है। ये वैरायटी कहाँ की है? ये इटली से अभी इंट्रोड्यूस किया है वैरायटी। ओके, हाँ, पिछले 7-8 साल में इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एक तो ये ग्राफ्टेड प्लांट है। ग्राफ्टेड प्लांट है, इसमें साइन वैरायटी है, जिसमें ग्राफ्टेड में जो क्लोनल रूट स्टॉक्स होता है M9 जनरली हम लोग लेते हैं, जो ड्वार्फिंग रहता है, प्लांट को थोड़ा सा ड्वार्फ रखता है। प्लांट्स को हमें क्लोजर स्पेसिंग पे लगाना है, जिसमें कि हम देखते हैं कि प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है हमारे 1.5 मीटर है, रो टू रो डिस्टेंस हमारे 3 मीटर है, यानी कि जिससे कि बीच में मशीन चल सकती है, जिससे कि खर्चा कम हो सकता है। और इसको लगाने से 1 हेक्टेयर में कम से कम 2222 पौधे लगा सकते हैं। और एक प्लांट में हमें इसमें 60 से 80 केजी इसमें जो पैदावार मिल जाती है पर पौधे के हिसाब से, 60 से 80 केजी मिल जाती है इसमें। उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग जब देखते हैं ऑन एन एवरेज, इस सिस्टम से फार्मर्स को कम से कम 60 से 80 टन प्रति हेक्टेयर यहाँ पैदावार मिल जाती है, जो कि हमने अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में रिकॉर्ड की गई है। और यही सिस्टम है, अब हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको ट्रांसफर कर दिया है, जो कि ये वैरायटी तो वैसे डॉर्फ वैरायटी यानी बौनी वैरायटी है, लेकिन इसको टॉल किया आपने इस सिस्टम में। बौना तो एक्चुअल में इसका रूट स्टॉक होता है। अच्छा, हाँ, ये मीडियम विग्रस वैरायटी है, मीडियम है। हाँ, वो उसको कंट्रोल करता है। और फिर हम लोग उसको मैकेनिकली कंट्रोल करते हैं। मैकेनिकली यानी कि यानी कि हमें उसको ग्रोथ को कंट्रोल करके, यानी कटिंग करनी पड़ती है। जैसे देखिए आप उसमें, अभी इसमें ये कट हुआ है इसका, क्योंकि हमने इसको जो स्पेस इसका दिया है, जो ऐसे फैलता है, इसको ऐसे कर दिया, वर्टिकल 45 सेंटीमीटर का यहाँ तक हम अलाउ करेंगे, 45 सेंटीमीटर इसको यहाँ तक अलाउ करेंगे। तो हमें इसको इसमें भी ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, और हमें इसको वर्टिकल ग्रोथ में ही लेना है, जिससे कि सनलाइट है प्रॉपर्ली मैनिपुलेट, ग्रोथ रेगुलेट करके जी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई है। बिल्कुल बढ़ाई गई, जी जी बिल्कुल। ओके, लेकिन इसमें जब फल लगेंगे तो क्या वो गिरेगा नहीं? नहीं, इसीलिए तो इसको जरूरी होता है सपोर्ट देना। अच्छा। इसीलिए देखो हमने वायर से भी इसको सपोर्ट दिया है डिफरेंट स्टेजेस पर, 1 2 3 वायर है इसके लिए लगा करके। इसके साथ में ही हम हर जो ट्री है उसके साथ में ये सपोर्ट देते हैं। वो जरूरी है क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, वो बहुत ही ज़रूरी है, फार्मर्स को लगाना जरूरी है जी। तो ये जुलाई से और जो है कब तक इसका, अगस्त से? ये अगस्त से इसमें हार्वेस्टिंग शुरू होती है, अगस्त के लास्ट वीक से हार्वेस्टिंग इसमें शुरू होती है, और सितंबर के एंडिंग तक इसमें फिनिश होता है, जो गाला के जो स्ट्रेन्स हैं जी। तो दोस्तों आपने देखा, ये एक नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है।
किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।